मुझे सूचना दी आपने और मैं भी इस कर्म बंधन से फंसे जीवन में से समय निकाल करके कुछ जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ करने में भी आ पहुंचा। पंडित जी, मैं बीडीआई में ही हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 साल से कुछ कर्म बंधनों के कारण नोएडा शिफ्ट हो गया था और पुनः यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया मुझे। तो अब अप्रैल से मैं यहाँ पे रहना शुरू कर दूंगा। अब आज की कथा प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे यही समझ में आ रहा था कि भागवत कथा का सूत्रपात होता है कि परीक्षित जी महाराज एक प्रायश्चित करने के लिए गंगा के तीर पे बैठ जाते हैं और उनसे गलती हो जाती है। कलयुग के 5 स्थान दिए राजा परीक्षित ने खुद ही कि तुम इन 5 स्थानों पे रहना, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव मजबूत था, शक्तिशाली था कि जो 5 स्थान उन्होंने दिए उसी में से एक के शिकार हो गए। उन 5 स्थानों में से एक ये था कि अनीति से कमाए हुए धन में कलयुग का वास होगा, जहां पे हिंसा होगी वहां कलयुग का वास होगा, जहां पे जुआ होगा वहां कलयुग का वास होगा। तो उसी में से एक दिन जरासंध के उठाए, जरासंध का मुकुट जो उनके दादा भीम ने जीत के लाए थे, एक दिन मन हुआ कि देखे पुरखों ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। तो भागवत कथा जहां तक मैंने संतों से सुना है, चाहे जो मेरा अपना अध्ययन है, भागवत कथा जगह जगह पे हमारे लिए मैसेज देती है कि आपको जीवन कैसे जीना है। जीवन में वो पल बहुत दुर्भाग्यशाली हो जाता है जब हम अपने माता पिता